अच्छा, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें ये ऊपर फ्रंट में दे देता है। यहाँ पे इसके जो डिफरेंट है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मेन ऑप्शन, ये भी हम सारी जो चीजें हैं बार बार देख जो है वो अपने नेक्स्ट में देखेंगे जैसे जैसे हम काम करेंगे। अभी मैं आपको ओपेसिटी के जो है कंसेप्ट वो समझाना चाह रही थी, तो अभी मैं इसको डिलीट करती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं कोई भी फॉइल अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसके ऊपर ही कोई पिक आपके पास आ जाए, ठीक है, आप अलहदा से टैब में खोलना नहीं चाह रहे बल्कि आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर ही आपने कोई जो पिक है आपने अपने इसमें एडजस्ट करनी है, तो देन आप क्या करोगे, फाइल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन है प्लेस का। अब प्लेस के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे यूज की गई है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी, यानी कि आपने क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल, जस्ट अ सेकंड, शिफ्ट कंट्रोलर पी, देन ये आपके पास आपकी जो विंडो है एक वो आती है आपके पास। अब वो आपसे पूछता है कि आपने कौन सी जो है फाइल वो अपने लेके जानी है इलस्ट्रेटर के अंदर। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फाइल्स हैं वो देखते हैं, नहीं हमें कोई वॉलपेपर वगैरह चाहिए तो then, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाली चाहिए पिक, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह से मेरे पास बनी हुई आ रही है। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, एक्चुअली ये जो पिक है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये जो है ये है HD पिक्स, ठीक है। अब इनका हमने साइज किस तरह से कम करना है, आपने कंट्रोल माइनस अपने प्रेस करना है, तो इस तरह से एक दफा आपके पास ये जो विंडो है ये क्या हो जाएगी, कंट्रोल माइनस कर लें या यहाँ से जस्ट जूम उठाएं, ये जो जूम टूल था जी से प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करें तो इसको कर लें जूम आउट करें, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे पास जो साइज है वो आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, तो शिफ्ट प्रेस करूंगी यहाँ से और इसका जो साइज है वो कम कर लूंगी। इसको मैंने मूव कर लिया इसके ऊपर। अब मैं क्या करूंगी, जूम टूल यूज करूंगी, यहाँ से इसको मैंने कर लेना है, ठीक है, जितना मैं इसको चाह रही हूँ। अब यहाँ पे इसका और साइज अभी कम कर लेते हैं, यहाँ से फिट टू स्क्रीन करते हैं, चलिए ठीक है। अब ये आपके पास आ गया है, आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो अपने इस आर्ट बोर्ड के ऊपर। आपने इसका साइज इसके आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये साइड भी आपके पास साइज के लिए रीसाइजिंग के लिए जो है एरोज बने आ जाते हैं, तो इसने इससे आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है उस साइज को। आपने देखा होगा कुछ पोस्टर्स होते हैं जिनमें बैकग्राउंड में पिक्स दी होती हैं, वो इसी तरह से उन्होंने एडजस्ट की होती हैं, चाहे वो फोटोशॉप है चाहे आर्ट बोर्ड है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया, कि जहां से आपका साइज कम हो वहां से थोड़ा सा ड्रैग कर लें, तो जो साइज है वो आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल टूल उठाती हूँ, इसके ऊपर एक और जो रेक्टेंगल है वो मैं ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। इसका कलर यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, कुछ ब्लू सा ले लेते हैं। इसका स्ट्रोक जो है वो हम खत्म कर देते हैं। तो स्ट्रोक कैसे खत्म करना है, आपने यहाँ पे जस्ट नॉन क्लिक कर देंगे, स्ट्रोक इसका जो एंड हो गया। अब ये देखिए मेरे पास तो पिक हाइड हो गई है। अब मुझे तो वो पिक चाहिए इसके ऊपर विजिबल, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, ये जो रेक्टेंगल है इसकी ओपेसिटी को कम करना शुरू कर दूँ, ठीक है। अब ये आपके पास जो नीचे पिक थी वो आपको विजिबल होना शुरू हो गई। जैसे ही आप इसकी ओपेसिटी को क्या करते हैं, डाउन करते हैं, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने उसको कितना रखना है, ठीक है। यहाँ तक जो इसको करेंगे तो देन ये आपके पास जो इसकी ओपेसिटी है ये डाउन हो जाएगी, ठीक है। ओपेसिटी भी ये आपकी जो होती है ट्रांसपेरेंसी होती है कि आपने उसको किस तरह से कितनी आपने लेनी है। नेक्स्ट आपके पास एक टूल आता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट
टूल के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहले है टाइप टूल, जो मोस्टली हम यूज करते हैं। तो टाइप टूल का काम किया कि आपने कोई भी टेक्स्ट अगर लिखना होता है तो देन जस्ट क्लिक करें। अब ये देखें, इसका साइज काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका साइज जस्ट है 12, ठीक है। ये जो भी टेक्स्ट जो मैंने क्लिक करने से लिखा हुआ आ रहा है, उसका साइज कितना है, 12 है। यहाँ पे उसका फॉन्ट ये जो है, ये किया जो फॉन्ट है वो ये वाला है, यहाँ से जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से हम देखेंगे किस तरह से हमने इसको जो है रिसाइज करना। आप जस्ट इस पे क्लिक करें, 12। इस यहाँ से जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे, या यहाँ पे लिख लें, डायरेक्ट लिख लें कि आपने कितना लिखना है, 72, ठीक है। ये आपके पास आ गया। ये इस तरह से आपके पास विजिबल होगा। चले हम इसकी जो है कलर वो चेंज करते हैं। वो आ गया वाइट, ठीक है। ये आपके पास व्हाइट कलर। अब मैं चाह रही हूँ कि जो इसका फॉन्ट है ना, वो मुझे सही नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंट फॉन्ट्स आपको दिए गए हैं वो आपने लेने। आपके पास इसके अंदर भी फॉन्ट्स होंगे। आप नेट से जो है वो भी कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं वो भी मेथड आपको बताऊंगी। कि अगर फॉन्ट आप अपनी मर्जी से कोई लेना चाह रहे हो अपने डिजाइन के अंदर यूज करने के लिए, तो देन वो कैसे आप कर सकते हैं, तो वो भी आपको बताऊंगी। उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये वाला दिया, ये जो लिखा हुआ आ रहा है लोरम इप्सम, इसका कुछ मतलब नहीं है। ये वैसे ही होता है, आप इसको पे क्लिक करो, यहाँ से अपनी मर्जी से कुछ लिख लो। जैसे हम लिख लेते हैं, RSC लिख देते हैं, ठीक है। इंटर कर दे, ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। यहाँ लिख लें इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये आपके पास ये देखिए पूरे का पूरा बॉक्स आ गया। अब इसको आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी मर्जी से कहीं पे भी एडजस्ट करवा सकते हैं। ये जो है इसको मैं डिलीट करी क्योंकि मुझे ये बात चाहिए नहीं था। अब ये देखिए, ये इसके ऊपर एडजस्ट नहीं है, यहाँ से इसको मैं जरा कर देती हूँ। ये इसके ऊपर आ गया। यहाँ से आप कुछ भी टेक्स्ट ड्रा करें कि अब ये बाहर चला गया, इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ से जो इसका साइज है वो थोड़ा सा कम करती हूँ, क्योंकि जो हाइडिंग है उसका साइज हमारे पास ग्रेट होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द दोज टेक्स्ट वी यूज एज सब हाइडिंग, ठीक है। यानी कि सब हाइडिंग का जो साइज है वो हाइडिंग के जो मेन हाइडिंग होती है उसके मुकाबले में थोड़ा सा जो है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ से इसका मैं फॉन्ट भी जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो और कर लेते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे ये फॉन्ट का स्टाइल होता है कि आपने इसको बोल्ड रखना है या आपने इसको रेगुलर रखना है। तो देन ये भी आपके पास, इसका भी आप यहाँ से भी डायरेक्ट जो है कलर वो चेंज कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी से है। इलस्ट्रेटर एक दफ़ा आपको समझ आ गया तो ये बहुत आपके लिए जो है बेनिफिशियल। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चाह रही हूँ, चलिए कि एडवांस चीज़ आपको इसके साथ ही क्लास में क्लियर कर देती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं एक शेप बनाऊँ, उस शेप के अंदर एक अलहदा से पिक बना दूँ, मतलब जो पिक है उसको एडजस्ट कर दूँ। अगर तो मैं डायरेक्ट पिक लेके आऊंगी तो वो पिक इसके ऊपर आ जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि वो पिक मुझे किसी शेप के अंदर एडजस्ट हुई मिले। मैं वैसे वो चीज़ बाद में पढ़नी थी, लेकिन वो मैं आपको साथ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अब से अभी अगर कुछ बनाना चाहें तो एटलीस्ट आप इतना सा काम जो अपने खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इजीली जो भी पोस्टर आप ये 3-4 चीजें यूज करके भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो मैं आपको भी मेथड बता देती हूँ किस तरह से आपने पिक्स वगैरह जो है एडजस्ट करनी है। अपनी मर्जी की यहाँ से कोई भी शेप ले लें। मैं सर्कल को यूज करूंगी। यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करें, ड्रॉ कर दें, ठीक है? ये मैटर नहीं करता आपने यहाँ पे नीचे कौन सा कलर रखा हुआ है, येलो रखा है, व्हाइट रखा है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने बस यहाँ से क्या कर देना है, प्लेस करना है। जस्ट यहाँ से फाइल करने जाना है,
यहाँ पे प्लेस, ये डिफरेंट फॉन्ट्स फाइल्स हैं, ये भी आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसको लेके आना है अपने पास। तो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो ये पिक है, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। ये जो पिक है मेरे पास उसके अंदर एडजस्ट हो जाए, या ये वाली ले लेते हैं डिफरेंट, आपके सर्कल के अंदर, ठीक है। यहाँ से मैंने प्लेस किया, इसका भी साइज बढ़ा, तो सेम वही प्रोसीजर करना है, कंट्रोल ने और माइनस कर लें, या जस्ट जूम टूल उठाएं यहाँ से, और ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक कर देंगे जैसे जैसे, तो वो जूम आउट हो जाए। यहाँ से जो इसका साइज है पहले हम कम करेंगे, शिफ्ट साथ जो इसका साइज है ये कम हो गया, शिफ्ट के साथ आप इसका साइज कम करेंगे ना तो वो खराब नहीं होगा, आपकी पूरी पिक को अदरवाइज जो है वो अफेक्ट करेगा अगर आप शिफ्ट के अलावा करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। जस्ट जूम टूल उठाएं, या यहाँ से कर दें, फिर से क्लीन कर दें, तो ये पूरी विजिबल हो जाए। अब ये देखें, अगर मैं इसका साइज शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, ठीक है? अगर मैं इसका साइज वैसे ही कर देती हूँ ऐसे, तो ये देखिए स्ट्रेच हो जाएगा, कहीं ना कहीं से खराब हो जाएगा। अब ये पिक जो मेरे पास ओरिजिनल थी वो नहीं रही, तो कंट्रोल जी करेंगे, देन अब ये देखें क्लियर पिक है। आपने इसका साइज जब भी कम करना है शिफ्ट को होल्ड करना है अपने कीबोर्ड से, और होल्ड करते हुए माउस के साथ आपने इसका जो साइज है वो कम करना है। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लें, क्योंकि हमने जो इसका साइज है वो रखना है इसके। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ अगर जब भी आपने इसके अंदर कोई भी, फोटोशॉप के अंदर तो सिंपल सा काम है कि आपने शेप के ऊपर इसको जस्ट ड्रॉ, पिक को लेके आना होता है, वहां पे आप जस्ट लेयर के अंदर क्लिपिंग मास्क करें तो वो आपके पास एडजस्ट हो जाती है। लेकिन इलस्ट्रेटर में ये नहीं होता, इलस्ट्रेटर में आपको जिसके अंदर एडजस्ट करना होता है उस शेप को फ्रंट पे लाना पड़ता है। तो जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, ये मुझे डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है, जिसमें है ट्रांसफॉर्म, कि मैं इसका ट्रांसफॉर्म किस तरह करना चाहती हूँ हम वो भी देखेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे ये है कि अरेंज, ठीक है। अरेंज मीन मैं इस पिक को कहाँ मूव करवाना चाह रही हूँ, फ्रंट पे रखना है, आगे रखना है, या इसको मैंने बैकवर्ड जो है वो मूव करवा दें। जैसे मैंने इसको बैकवर्ड मूव किया, अब मेरे पास शेप जो है वो विजिबल होना शुरू हो गई, ठीक है। इस शेप को जो है इस पिक को अब मैं यहाँ से अपनी मर्जी से इस शेप के अकॉर्डिंग जो है वो शिफ्ट के साथ एडजस्ट कर देंगे। अब मेरे पास क्लिपिंग मास्क इस तरह से आएगा, तो आपने शिफ्ट को होल्ड करना है, पिक को और शेप को दोनों को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट को होल्ड करते हुए ही इसको और इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं मेरे पास। तो यहाँ पे देखें ये साइड पे आपको ऑप्शन दे रहा है मेकिंग मेक क्लिपिंग मास्क, या आप जब इस पे राइट क्लिक करते हैं तो ये खुद ही आपको ऑप्शन दे देता है मेक क्लिपिंग मास्क। जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास पिक के अंदर एडजस्ट होगी। मैं चाह रही हूँ इसका कुछ स्ट्रोक भी आ जाए, तो यहाँ पे मैंने जिस शेप के अंदर एडजस्ट किया था, अच्छा यहाँ पे देखें ये स्ट्रोक यहाँ पे आ रहा है, फिल ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। यहाँ से अपनी मर्जी से जो स्ट्रोक है वो इसको दे सकती है। अब यहाँ से स्ट्रोक का कलर जो है वो भी चेंज किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे कर ले चले। स्ट्रोक का कलर क्या रखना है आपने, व्हाइट रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो पिक्स हैं वो एडजस्ट करते हैं। यहाँ तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। अच्छा, मैंने बताया था कि आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, तो देन आप इसको जब मूव करेंगे दोनों को, शेप को और पिक दोनों को, जैसे ये देखने कंट्रोल जी करते हैं हम, ठीक है। लिविंग मास्क किस तरह से करना है रिपीट कर रही हूँ। आपने इस जो है पिक को और शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस शेप को प्रेस करना है, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों सिलेक्ट हो गए, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क है, इसको क्लिक कर दें, स्ट्रोक अपनी मर्जी से जो देना चाहें वो दे लें। ब्लैक देना है, यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहो। ओके, ठीक है। अभी देखें स्ट्रोक की जो लेंथ है वो भी कम है, इसके स्ट्रोक की जो है वो बढ़ा लेती हूँ, स्ट्रोक को इंक्रीज कर देते हैं, अभी ऑलमोस्ट 9 तक आ, ठीक है।
अब ये मेरे पास जो पूरे का पूरी शेप है, फोटोशॉप में ये है कि शेप अलग मूव कर दिया है और आपकी जो पिक है वो अलग मूव कर दी है, लेकिन इलिस्ट्रेटर के अंदर आप जब क्लिप कर लेते हो तो देन शेप के साथ ही आपकी जो पिक है वो मूव करती है। ठीक है। शिफ्ट का एक और काम ये है कि जब आप कुछ बनाते हैं, ठीक है, ये भी बनाया है, ये भी बनाया है, मैं चाह रही हूँ कि दोनों को सिलेक्ट कर, ठीक है। सिलेक्ट मीन अब पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँ, उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो उसके बाद इसको सिलेक्ट करती हूँ तो जो ये है ये खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। मुझे चाहिए इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँ, तो एक को सिलेक्ट कर लेना है आपने, जो भी कर लें, ठीक है, इसको कर लें या उसको कर लें, ठीक है। शिफ्ट को होल्ड करें, दूसरी पे जाके प्रेस कर दें। अच्छा, इसकी कॉपी पहले बना लेते। कॉपी किस तरह से बनानी है, आपने ऑल्ट को प्रेस करना है और उस शेप के ऊपर लाके, अब ये देखिए नीचे जो कर्सर आ रहा है इसके दो डबल बना हुआ है सबसे, यानी कि ये जो हम बना रहे थे ये इसी की कॉपी है। अब ये दूसरा बना हुआ आ गया, ठीक है। अब इसके साथ में इसको भी सिलेक्ट करना चाह रही हूँ तो शिफ्ट को होल्ड करना है और यहाँ से इसको प्रेस कर दें। अब ये आपके पास दोनों की जो दोनों है। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपके पास जो है ये सारी चीजें हिलती हैं, यानी कि आप जिसको सिलेक्ट करते हो, जिसको भी सिलेक्ट करोगे सारी बात उसने तो काम करना ही करना है। तो देन आप क्या करना है, आपने इनको लॉक कर लेना है, ठीक है। लॉक किस तरह से करना है, ऑब्जेक्ट में जाए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉक। लॉक मीन जिसको आपने सिलेक्ट किया है ना, या तो आप कंट्रोल+2 प्रेस कर ले, तो देन जिसको सिलेक्ट किया है वो जो आपके पास है वो लॉक हो जाएगी, कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए, ठीक है। अब ये जो मेरे पास लॉक हो गया, अब यहाँ से मैं आराम से शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कर लिया, अब ये मेरे पास दोनों के दोनों क्या है, एक सेकेंड, ये वाला भी इसको भी लॉक कर लेते हैं। अगर आपने तीनों को एक साथ करना है तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्शन करें। अब ये देखो ये तीनों के तीनों यहाँ से ऑब्जेक्ट लॉक सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं इजीली इनको है सिलेक्ट कर सकती हूँ, कहीं भी मूव करवा सकती हूँ, ठीक है, कहीं भी इसको मूव करवा सकते हैं। अनलॉक करना है तो ऑब्जेक्ट में चले जाएं, यहाँ पे अनलॉक की भी की दी हुई है, ऑल्ट के साथ कंट्रोल+2 प्रेस कर दें तो जो सारे के सारे लॉक हुए हैं वो सारी चीजें भी आपके पास बाहर आ जाएंगी, ठीक है। एक पे करेंगे तो एक सिलेक्ट होगा, अगर एक साथ दो सिलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट को होल्ड करो, दूसरे पे ड्रैग कर दो, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगी। ये डायरेक्ट इसके ऊपर सिलेक्शन अप्लाई करो। शिफ्ट को होल्ड करते हैं। अब इसको आप जिधर भी मूव करवाना चाहो अपनी मर्जी से मूव, कहीं भी मूव करवा सकते हो, ठीक। यहाँ तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ रहे हैं। बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आज हमने बहुत अच्छे तरीके से देख ली हैं पहली क्लास के अंदर ही। पूछ लें काइंडली। जी सर, सैफी। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम एंड मैं करते हैं। जी है ना, फोटोशॉप में बोलिए। मैं जब फोटोशॉप में पिक्स ऐड करती थी ना तो मेरे से कभी भी इस तरह ऐड नहीं होती थी जैसे आपकी अभी हुई है। तो मेरे साथ एक मसला आता था कि मैं उसको शिफ्ट प्रेस नहीं करती थी, मैं डायरेक्ट लेकर आती थी तो वो तस्वीर बहुत बड़ा उसका साइज हो जाता था, फिर वो मुझसे संभलती नहीं थी। तो ये मुझे आज समझ आया कि किस तरह तस्वीर को एडजस्ट करना है, ये वाली चीज मेरे लिए नहीं थी। चले, तो मैं है तो ना, ट्राई वो जो फोटो, करती हाँ जी, जी। फोटोशॉप में तो सिंपल है ना कि जस्ट आपने एक लेयर लेनी होती है नीचे, सर आपने जिस शेप में उसको लेना है, और दूसरा आपने पिक ले आनी है, पिक का साइज भी आप इजीली जो है इस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एडजस्ट करें, जस्ट क्लिपिंग मैच करें, तो देन उसको आप कर ले। इसके अंदर आपने ये करना है, जिस शेप के अंदर एडजस्ट करना है उसको आपने फ्रंट पे रखना है और पिक को बैक पे रखना है, देन आप उसको क्लिपिंग मैच करके शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लें, क्लिपिंग मैच कर ले, देन वो आपके पास एडजस्ट हो जाती है। ये बहुत अच्छे से मुझे अब समझ आई है ये वाली चीज ना आज। चलें, ठीक है जी, अच्छी बात है। होप सो ये आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा। मेरी तो कोशिश है आपको हर चीज
क्लियर करवा दूं इसी में ही, तो वो मैम नेक्स्ट बल्कि क्लासेस में ऐसे। जी ये उससे ज्यादा ये लग रहा है। जी थैंक सही चले। और जिसकी जो भी इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है वो मुझे मैसेज करे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी किसके क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपके पास फुल वीक है, आपने इंस्टॉल करने के बाद इसी को ही ट्राई करना है, जितना भी हमने जो काम किया है इसको आपने ट्राई करना है। जिसकी जो प्रॉब्लम होगी इसके अंदर वो भी मुझे बताएं, और अगर इंस्टॉलेशन में जिसकी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे वो भी बताएं, देन मैं वो भी जो सॉर्ट आउट करवाती हूँ। चले 4 बज गए। हाँ जी चले ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।